मित्रों नमस्कार। आज हम ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसका नाम पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे संसार में लोग जानते हैं। वो शख्सियत फेमस भी है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत देश की जो भी राजनीति होती है उसका ध्रुवीकरण कहीं न कहीं से उस शख्सियत के आगे पीछे ही होता है। उसके बारे में बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि क्या होगा राजनीतिक कैरियर, और एक आजकल जनमानस में एक सवाल उठ रहा है कि उनका विवाह कब होगा। इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत की जिनका नाम है राहुल गांधी, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र हैं और श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र हैं। मित्रों, राहुल गांधी जी का जन्म 18 जून 1970 को 9:53 की रात को दिल्ली में हुआ था। इस समय लगभग वो 53 वर्ष के हो गए हैं और उन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया। बहुत सी अटकलें लगती रहीं कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। तो जो उनके समर्थक हैं या जो समर्थक नहीं भी हैं, एक सवाल तो गूंजता ही होगा कि विवाह कब होगा या राजनीतिक में कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अगर उनकी हम ग्रह दशा की बात करें, जन्म पत्रिका की बात करें, तो उनका मंगल में मंगल 28 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो गया है, जो कि 7 वर्ष का होता है, अर्थात 28 अप्रैल 2030 तक का मंगल की महादशा में रहेंगे। आपने देखा भी, अभी न्यायालय ने उनको किसी केस में दंडित किया था, लेकिन मंगल की दशा की वजह से ही उनको उससे बरी भी कर दिया गया, या यूं कह दीजिए कि राहत दे दी गई। अब मंगल, इनकी जो पत्रिका बन के आई है वो मकर लगन की पत्रिका है और इनकी जो इस समय मंगल की महादशा चल रही है वो मंगल महाराज छठे भाव अर्थात शत्रुहंता, रोग, ऋण, रिपु इस भाव में बैठे हैं। आपको पता ही होगा, मकर की लगन की कुंडली में यदि शुक्र आपका बलवान नहीं है तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि इनका 18 जून को जन्म भी हुआ था, तो इनकी पत्रिका में जो सूर्य महाराज हैं वो मात्र 3 डिग्री के हैं और मंगल के साथ बैठे हैं छठे भाव में। वैसे सूर्य को कोई दोष तो नहीं लगता, लेकिन सूर्य जब कमजोर होते हैं और मंगल के साथ अक्सर देखा है, लोग कहते हैं कि सूर्य सब ग्रहों को अस्त कर देता है, लेकिन जो हमारा अपना अनुभव है उसके आधार पर मंगल सूर्य अंगारक योग तो बनाते हैं, लेकिन छठे, 8वें, 12वें में बनाते हैं। क्योंकि मूल रूप से मंगल की वो राशि होती है, तो सूर्य अपना प्रभाव नहीं दे पाते। इसी की वजह से आपको पता ही होगा, जब सूर्य हमारा कमजोर होता है तो हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते। आपने अभी तक राजनीति में देखा भी होगा कि राहुल जी बहुत सी जगह पे अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते, जबकि वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कैसे हमें प्रूफ करना है पब्लिक के सामने, उस चीज में वो अक्सर यूं कह लीजिए कि वो रुक जाते हैं और अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते। चलिए हम बात करते हैं उनके विवाह की। अब मंगल की दशा प्रारंभ हो चुकी है। मंगल, चूंकि हम छठे भाव की बात करें तो छठवां भाव कहीं ना कहीं से यौन सुख, या यूं कह लीजिए कि जो यौन संबंधी जो समस्याएं भी होती हैं वो उसी से ही देखी जाती हैं। इनका शुक्र 7वें भाव में बैठा है। तो अब आप ये मान लीजिए कि राहु की, इस समय जो राहु महाराज हैं वो इनकी पत्रिका में जन्म के समय 2य भाव में बैठे थे और मंगल देवता यहाँ से बैठकर लगन में 8वीं दृष्टि मार रहे हैं। अब मंगल की में जो मंगल है वो इनका खत्म हो रहा है 25 अप्रैल 23 को, माफ करिएगा 25 सितंबर 23 को इनकी मंगल में मंगल की दशा खत्म हो रही है और अब मंगल में राहु प्रारंभ होने जा रहा है। अगर हम विवाह की बात करें तो मंगल में राहु प्रारंभ होते ही इनके विवाह के बहुत अच्छे योग भी बन जाएंगे और थोड़ा कहीं ना कहीं से जो राजनीतिक कैरियर है वो जो अभी आप पिछले दिनों से थोड़ा सा डाउनफॉल देख रहे थे, इसमें भी इनकी बहुत वृद्धि होगी। या यूं कह लीजिए, यदि राहुल गांधी जी
मंगल की राहु की दशा में, जो कि 13-10-24 तक चलेगी, इस दशा में चुनाव भी होने हैं, आपको पता ही है। और यदि इस दरमियान इनका विवाह हो जाता है, और जो मेरा अपना अनुभव है, इस दशा में इनके विवाह होने के बहुत तगड़े योग चल रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए, जो भी राहुल गांधी के प्रशंसक हैं, राहुल गांधी को चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी का विवाह इस ड्यूरेशन में आराम से होने की बहुत संभावना है। और मित्रों, एक बात मैं और बता दूं कि इस तरह की जो जन्म पत्रिका होती है, जिसमें सप्तम भाव में शुक्र होता है, ऐसे आदमियों का जो भाग्य होता है वो अमूमन विवाह के बाद अवश्य ही अच्छा हो जाता है। जो पहले था उससे अच्छा जरूर होगा। अब आप देखिएगा, अभी सितंबर के बाद राहुल जी के जो बयान होंगे, जो राहुल जी की क्रियाकलाप होंगे, इसमें बहुत तगड़ा बदलाव भी आएगा, क्योंकि मंगल में जो राहु की स्थिति है वो नवम है। तो कहीं न कहीं से भाग्य के सहारे झीका कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए कि भाग्य साथ भी देगा, और इनका भाग्य साथ देगा। और इनके जो भी बयान अभी तक आप थोड़ा सा नहीं अच्छे देखते थे, अब ये सधी जवान में बात भी करेंगे, और इनकी जो भी राजनीतिक कैरियर है उसमें थोड़ा सा चढ़ाव भी आने वाला है। आप देखिएगा, बहुत जल्द राहुल जी विवाह भी करने वाले हैं, और थोड़ा सा राजनीतिक जो स्कोर है थोड़ा अच्छा होगा, और इनके कुछ ऐसे निर्णय भी आने वाले हैं जो कि 24 तारीख 25 तारीख के बाद आप देखिएगा, इनके कुछ अच्छे से निर्णय भी आएंगे, जिससे कि इनका राजनीतिक जो हैसियत है, जो कद है, वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, और थोड़ा सा लोकप्रिय भी होंगे। मित्रों, ये केवल हमने इसलिए ये भविष्यवाणी दी क्योंकि अभी तक हम बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों को भी देखते हैं। भारत के एक से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत से नाम आप जानते होंगे। रुपेन साह जी हैं, वो भी इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं। नमस्ते शास्त्री है, वो भी इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं। मुझे आज देखा, क्योंकि बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि पंडित जी, राहुल जी की शादी कब होगी, या कैरियर का क्या होगा, या भविष्य का क्या होगा। तो आप ये मान लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तगड़ा कैरियर अच्छा होने वाला है, लेकिन हाँ, जो स्थिति है उससे काफ़ी अच्छा पाने वाले हैं, राजनीति में भी और मान सम्मान में भी। और बात जो विवाह की लोग हमसे कर रहे थे, आप ये मान लीजिए कि 24 के अंत तक का, और अपने यहाँ 2024 के अंत तक का राहुल जी बहुत जल्द परिणय सूत्र में बदलने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर जाकर ऑल की बटन दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो हमारा आप तक आराम से पहुंच जाए।